बिहार का मुख्यमंत्री का आया, एक भी शब्द बिहार के मुख्यमंत्री ने बोला? क्यों बोलेंगे? वह तो सम्राट चौधरी के कंधे पर रख करके बंदूक तान रहे हैं कि हमारा बेटा चूंकि इसमें है। आम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना में नीट की छात्रा की हत्या में मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का हाथ है, तो सम्राट चौधरी के कंधे पर शिकार खेल जाओ। नहीं, अगर उनका बेटा यानी नीतीश कुमार का बेटा का इसमें हाथ आ रहा है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं प्रशासन जांच कर रहे हैं? प्रशासन तो बिहार का किसके हाथ में है? सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ करके कार्रवाई करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी अलग करना चाहिए। हाँ। या पूरा अपने बेटों को बचाने के लिए क्या जानते हैं, क्या हिंदुस्तान का गृह मंत्री उनको डिफेंस नहीं करेगा? निश्चित रूप से उनके बेटे को बचाने का हर संभव प्रयास चाहे भारत की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो करेगी। लेकिन वो लोग तो लगातार यही कह रहे हैं ना, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, हमारे गठबंधन की जो सरकार है, एक ही कहना तो है उनका, हम महिलाओं के लिए और जो है बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है। फिर महिला विरोधी वो कैसे कामकाज कर सकते हैं? आप बताइए। वहीं एक मीटिंग में राहुल गांधी के मंच पर, जबकि राहुल गांधी की उपस्थिति नहीं थी, उस मंच पर देश के प्रधानमंत्री को मां को गाली दी गई और कितना हो हल्ला किया गया, तब तो गिरफ्तारी तुरंत हो गई। और बिहार के मुख्यमंत्री के बेटी का सवाल है, उनको बचाने का सवाल है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? यह जानबूझ करके यह लीपापोती की जा रही है। यह लीपापोती करके बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिरकार आप जो कह रहे हैं उनके बेटे को बचाने के प्रयास किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कोई भी है तो उसको जेल में भी डाला जा रहा है। देख रहे हैं अमिताभ दास को जेल में डाल दिया, पप्पू यादव को भी पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने। वह तो जो विरोध कर रहे हैं नीट छात्रा के अपराधियों का, जिनका नाम शामिल है उसमें, उस बात पर पप्पू यादव को गिरफ्तारी की गई, आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी की गई। नीट छात्रा के हत्यारे को तो नहीं गिरफ्तारी किया। आपको बिहार पुलिस पर या उनके बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं। अरे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए रुपया तक देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं। चुनाव के दौरान दिया, अब नहीं दे रहे हैं। वोट ले लिया, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है बिहार में ऐसे ही बेटियां ऐसे ही मतलब जो है न्याय के लिए तड़पेगी? निश्चित रूप से वहाँ की महिलाएं, वहाँ का नौजवान, वहाँ का किसान, हर वर्ग में इस सरकार के खिलाफ असंतोष है। महिलाएं अब बोलना शुरू कर दिया कि हमने गलती कर दिया, कि 10,000 रुपये हमने अपना वोट बेच दिया। अब बिहार में जनता त्राही त्राही 5 साल तक करती रहेगी। तो फिर इसका समाधान क्या? समाधान यही है कि मुख्यमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसको पप्पू यादव ने कहा है कि नीट छात्रा की हत्या में निशांत ही जिम्मेदार हैं, उनके नाते नीट छात्रा की हत्या हुई है, मौत हुई है, उनमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने नाम लिया तो कहा, आप लोग कह रहे हैं जो उन्हीं के चक्कर में उनको जेल में डाल दिया। निश्चित रूप से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी किसी और मामला में, घर हड़पने के मामला में, और आप कह रहे हैं नीट छात्रा को लेकर के बदले की भावना से गिरफ्तारी हुई। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 बजे रात को बिना वर्दी की आप गिरफ्तारी करने जाते हो तो शंका तो होगा। वर्दी में जाना चाहिए यदि आपकी नियत साफ है। और पप्पू यादव ने चूंकि अब तक तो गिरफ्तार नहीं हुई थी, जब पप्पू यादव ने इस नीट छात्रा की हत्या का मामला उठाया तो उनकी गिरफ्तारी हुई। निश्चित रूप से सरकार अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने का हर संभव प्रयास करेगी। नीट छात्रा के मामले में चूंकि मुख्यमंत्री का बेटा का नाम आ रहा है, तो मुख्यमंत्री हर स्तर पर, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री सम्राट चौधरी हो, उस पर जरूर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके कानून व्यवस्था की कलई खुल रही है। पप्पू यादव ने जो ईमानदारी से नीट छात्रा की मदद किया, उस हत्या का पर्दाफाश करने के बाद
पप्पू यादव ने किया, उनकी गिरफ्तारी भी की गई, धमकियां भी दी गई उनके परिवार के, अब नीट छात्रा के परिवार के लोगों को भी धमकी दी जा रही है। दमन और आतंक के बल पर बिहार में सरकार चलाई जा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, जब से मैं उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री बना हूं, सब डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। निश्चित रूप से, इसीलिए तो नीट छात्रा के परिवार को धमकी दी जा रही है। उस परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह बिहार सरकार की है। और बिहार सरकार के रहते हुए, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री रहते हुए, यदि नीट छात्रा के परिवार को धमकी दी जा रही है तो किसकी गलती है? जिम्मेदारी किसकी है? यह बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि उस परिवार की सुरक्षा करे और नीट छात्रा में जिनके भी नाम आए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई भी ऐसा लोगों का नाम नहीं आया जिसको स्पष्ट तौर पर आरोपी कहा जा सकता है। लोग तो बता रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री का बेटा इस हत्या में शामिल है, इसीलिए सरकार, बिहार की सरकार या मुख्यमंत्री हो या सम्राट चौधरी गृह मंत्री हो, इस मामले छात्रा के हत्या के मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां की जागरूक जनता, जो विपक्ष के नेता हैं, इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उस नीट की छात्रा को न्याय मिलकर के ही रहेगा। लेकिन उनको न्याय में देरी आखिरकार करवा कौन है? क्या सरकार जो है आरोपियों के साथ है? क्योंकि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है, वो लगातार ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप बताइए मुख्यमंत्री का बेटा है उसमें शामिल बताया जा रहा है, तो सरकार तो निष्पक्ष जांच करा नहीं पाएगी। सरकार तो अपराधियों के साथ खड़ी है। अगर यदि अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती तो जांच कराने से भागती क्यों? अभी तक एक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? पटना का मामला है, पटना बिहार की राजधानी है। जब राजधानी में अपराध की ये दशा है तो पूरे बिहार के लोग सुरक्षित कैसे होंगे? तो सम्राट चौधरी का यहाँ पर तो तारीफ भी बनता है ना चाचा, जो उन्होंने सीबीआई को केस दे दिया है। आप अपने केस अपने तौर पर संभालिए, ये तो अच्छी पहल है उनका। अच्छा, आप बताइए, जांच कराने से भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? आप, बिहार सरकार। सीबीआई का केस तो लंबा होगा, लंबा खींचेगा। कोई भी सीबीआई जांच तत्काल तो प्रभावित होती नहीं है, तब तक सारे के सारे चीज छिपा दिए जाएंगे। कौन छिपाने की कोशिश कर रहा है? सरकार, बिहार सरकार छिपाने की बात कर रहा है, और कौन छिपाएगा? क्योंकि निशांत बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको बचाने का हर हथकंडा अपनाया जाएगा। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी मदद करेंगे। सीबीआई किसके अंडर में आती है? सीबीआई तो वही काम करती है जो देश का गृह मंत्री कहता है। देश का गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के बेटे को बचाने के हर कोशिश करेगा, और बिहार, चूंकि बिहार सरकार में उनके सहयोगी हैं, तो निष्पक्ष जांच होने में निश्चित रूप से देरी होगी।